हेलो माय क्यूट लिटिल फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है कॉलेज में, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत लोग सोचते हैं कि हॉस्टल क्या लेके जाएं, क्या ज़रूरत पड़ेगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में मुझे भी नहीं था, मैंने भी लिस्ट बनाई थी बहुत सारी, क्या सामान ज़रूरत पड़ेगी क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लिटरली उस टाइम पे भी लिस्ट बनाने के बाद भी मेरा बहुत सामान छूटा था। तो मैं आपको आज टोटल एसेंशियल्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी एयर टाइट कंटेनर्स ज़रूर लेके जाना, बहुत काम आने वाले हैं। कुछ भी बड़े पैकेट्स होते हैं स्नैक्स के, जैसे भुजिया के या फिर बिस्किट्स के, वो आपके सॉगी हो जाएंगे अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो। सिले ना कुछ भी, इसलिए सब एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना। दूसरा, वो आपको ऐसे भी यूज़ आ सकते हैं, जैसे कभी आपको मेस से अपना खाना पैक करके लेके आना है तो उनमें आप लेके आ सकते हो। उसके बाद आते हैं आपकी यूटेंसिल्स, ज़रूर लेके जाना। केटल, इंडक्शन, जो भी आपके वहाँ अलाउ करें, अगर नहीं करते हैं तो स्नगल तो बाद में करवा ही लोगे। और साथ में यूटेंसिल्स के अंदर मैं कहूँगी कटोरी, बोल, प्लेट, नाइफ, फॉर्क एंड स्पून ज़रूर लेकर जाना। ग्लास बताना भूल गई थी, ग्लास भी लेकर जाना। और जब इतने सब यूटेंसिल्स लेके जा ही रहे हो तो दो चीज़ें और हैं, जो क्या, एक डिश वॉशर और एक उसी के साथ का स्क्रब, क्योंकि यूटेंसिल्स तो लेके जा रहे हो, धोने भी तो पड़ेंगे। नेक्स्ट इज रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच लेके जाना, एग्जाम्स में बहुत काम आएगी, पहन कर जाना। डिजिटल वाली मत लेकर जाना, एग्जाम्स में अलाउड नहीं होती है वहाँ पे। तो प्लीज़ एक रिस्ट वॉच भी रखना जिसमें तुम्हें बाकियों से टाइम ना पूछना पड़े अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज ऑल आउट, या फिर तुम कह सकते हो गुड नाइट। वो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि हॉस्टल्स और उसके आसपास यूनिवर्सिटी में तुम्हारी ग्रीनरी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटोज़ भी होते हैं। तो उनसे बचने के लिए अपनी मॉस्किटो रिपेलेंट मशीन ज़रूर रखना। उसके बाद अगर मैं स्टेशनरी पे आऊँ तो स्टेशनरी के अंदर तुम्हें चाहिए एक सिजर्स, टेप, तुम्हारे पेन वगैरह, अगर तुम हाइलाइटर्स वगैरह लेके जाना चाहते हो तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। स्केल भी लेकर जाना, स्टेपलर, स्टेपलर पिन्स और एक पेन स्टैंड, जो कि तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल्स भी, इरेजर्स भी एंड शॉर्पनर भी। नोटबुक्स और A4 साइज शीट्स, क्योंकि तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करनी होंगी तब तुम्हारे पास A4 साइज शीट नहीं होंगी, तो रिमाइंड दैट। फिर आते हैं हम टॉयलेटरीज पे। उसके अंदर तुम्हें सबसे उठते ही क्या चाहिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, ये तुम्हारी सुबह की रूटीन हो गई। उसके बाद तुम नहाने जाओगे तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं कहूँगी कि बॉडी वॉश लेके जाना। सोप लेके जाओगे, सोप केस लेके जाना पड़ेगा, सो मेस। अब वो लेके गए हो तो एक लूफा भी लेके जाना। लूफा के बाद तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, फेस वॉश, क्लेंजर, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम यूज़ करते हो। क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो क्रीम के लिए सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाना, क्योंकि हॉस्टल से लेके क्लास तक बहुत दिक्कत होती है, बहुत धूप होती है। हैंड वॉश होना चाहिए, अगर तुम्हारे खुद से भी हाथ गंदे हुए हैं, तुम्हारे को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए चाहिए, वैसे भी हैंड वॉश इज़ नीडेड। उसके बाद हेयर ऑयल, कोम, दूसरा शैम्पू भी, शैम्पू, कंडीशनर, जो भी तुम यूज़ करते हो, कंडीशनर यूज़ करते हो नहीं करते हो, शैम्पू लेकर जाना अपना। टॉवल्स, टॉवल्स दो ज़रूर रखना, कि अगर एक थोड़े टाइम बाद गंदा भी हो जाए तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो कि अगर वो गंदा है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं, जैसे सेफ्टी पिन्स, नेल कटर, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट ले लेना, ब्रश भी लेना जो क्लोथ्स को रब करने के काम आता है, क्योंकि कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जो लॉन्ड्री वाले नहीं धो के दे रहे, या फिर तुम हर बार अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने नहीं जाओगे अगर हॉस्टल्स की तरफ से सर्विस नहीं है तो। अब जब कपड़े धो रहे हो तो सुखाना भी पड़ेगा। अब सुखाने के लिए या तो ऐसा स्टैंड ले लेना, या फिर ऐसे वाले हैंगर्स बहुत आते हैं मार्केट में, ले लेना। अब फिर अगर तुम चाहो तो रोप्स भी ले सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारी रोप्स आती हैं, जैसे हुक्स वाली आती हैं, वो तुम कहीं से भी कहीं तक अटैच करके, इलास्टिक वाली होती हैं, यूज़ कर सकते हो। और साथ में क्लोथ पिन्स भी ले लेना, वो भी मस्ट है। क्लोथ पिन्स के बिना तुम्हारे कपड़े कहाँ से कहाँ चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गर्ल्स, अपना मेकअप ले जाना मत भूलना, मेकअप अपना लेके जाना, बेसिक मेकअप तो रखना ही, ठीक है, कि कभी किसी इवेंट में तुम्हें करना है या कभी भी कहीं जाना हो तो बेसिक मेकअप होना चाहिए तुम्हारे पास। और अपने क्लिप्स, क्लचर्स, रबर बैंड्स रखना मत भूलना। टिश्यू पेपर्स लेकर जाना, टिश्यू पेपर्स आर मस्ट हैव फॉर गर्ल्स। बोलूँगी मैं ये चीज़ कि लड़कियों को जैसे बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करनी होती है वॉशरूम में, फॉर देयर सेफ्टी पर्पज़ ओनली, तो उसके लिए तुम्हारे पास टिश्यू पेपर्स होने चाहिए। टिश्यू पेपर्स के बिना तुम वॉशरूम मत यूज़ करना, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। स्प्रे भी अगर तुम लेना चाहो, पी सेफ के स्प्रे आते हैं। अपनी क्लीनलीनेस का खुद ध्यान रखना। नीडल और एक थ्रेड रखना, ताकि तुम कभी इमरजेंसी में हो कर सको। फॉर्मल्स चाहिए, कोई भी टॉप चाहिए कि यही पहनना है आज, बहुत काम आने वाला है।
लेंस क्लीनर रखना, ज़रूर रखना। लेंस क्लीनर ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें ग्लासेस लगे हैं तो ही रखना। लेंस क्लीनर बहुत काम आता है, लैपटॉप साफ़ करने के लिए काम आता है, तुम्हारा जो मोबाइल स्क्रीन होती है वो साफ़ करने के लिए काम आता है, मिरर साफ़ करने के लिए काम आता है। ज़रूर रख लेना एक लेंस क्लीनर। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना तुम हॉस्टल में या फिर कहीं पे भी ऐसे घर से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हो, वो ये है एक्सटेंशन। क्योंकि वहाँ पे होते ही एक इंसान के लिए एक प्लग या फिर 2 प्लग्स, बस उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें एक्सटेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वॉल स्टिकर हुक्स लेकर जाना, नहीं होते हैं बहुत जगह हुक्स, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। ऑर्गेनाइजर्स लेकर जाना अपने अंडरगारमेंट्स के लिए, अपनी स्टेशनरी के लिए, या जिसके लिए भी तुम चाहो, अपने क्लोथ्स के लिए। ऑर्गेनाइजर्स आर मस्ट। पॉलीथीन्स या फिर एक क्लोथ बैग्स जो आते हैं वो ज़रूर रख लेना, बहुत काम आता है कि कभी कुछ डालना है, कभी कुछ कहीं लेकर जाना है, बहुत काम आते हैं। मैंने पूरा पॉली बैग्स का एक पूरा पैकेट रखा हुआ था, बहुत काम आता था। टेबल लैम्प रख लेना, अपने रूममेट्स को परेशान मत करना। अगर तुम्हें रात को पढ़ना है या फिर उसको लाइट बंद करनी है, बहुत काम आएगा टेबल लैम्प भी। फुट मैट लेकर जाना, जो अपने बेड के पास या फिर अपने रूम के डोर पे तुम रख सको, क्योंकि गंदी चप्पलें रूम में ऐसे कच 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 हो जाता है सब, नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद डस्टबिन लेकर जाना, एक छोटा सा डस्टबिन रूम में होना चाहिए, क्योंकि पेंसिल को शार्प करोगे तो उसका जो वेस्ट होता है वो तुम उसमें डाल सको, या छोटा मोटा पैकेट्स वगैरह होता है जो तुम रूम में बैठ के खा लेते हो, डाल दो। न्यूज़ पेपर्स लेकर जाना, ताकि तुम अपने कहीं पे भी तुम्हें क्लीनिंग करनी है उसमें तुम यूज़ कर सको, या फिर अपनी शेल्फ्स पे बिछा सको। मिरर भी लेके जाना, क्यों? क्योंकि तुम्हें कई बार मेकअप करना पड़ सकता है, एज बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में। फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाना, जिसके अंदर तुम्हारी दवाइयाँ हों, एसेंशियल्स हों, लाइक थर्मामीटर हो, बुखार की टैबलेट हो, सर दर्द की टैबलेट हो, पेन किलर्स हों। क्रेप बैंडेज भी रखना, जिसको गर्म पट्टी बोला जाता है, क्योंकि कभी पैर मुड़ गया, कभी क्या। मूव भी रखना, मूव लगा के फिर तुम क्रेप बैंडेज यूज़ कर सकते हो, बेस्ट। क्योंकि मेरे साथ तो ये सब बहुत होता है, मैं चलते चलते मेरा पैर मुड़ जाता है, फिर मुझे बैंडेज लगानी पड़ती है। बैंडेज से याद आया, जो दूसरी वाली बैंडेज आती हैं छोटी छोटी चोट के लिए, वो भी रख लेना। जो मार्केट में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आते हैं, डेटॉल का आता है, सैवलॉन का आता है, वो ज़रूर लेकर जाना। छोटी छोटी चोट तुम्हें कब लग जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, या फिर कब ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की नहीं पता चलता है। और अब ये सब लेकर जा रहे हो तो कॉटन भी रखनी है। वाटर बॉटल लेके जाना, 2 बॉटल्स रख लेना। मैं 2 बॉटल्स वहाँ पे रखती हूँ अपने पास। स्टील वाली तो ज़रूर रखना, जिसके अंदर पानी तुम्हारा ठंडा या गर्म रह सके। सर्दियों में तुम्हें गर्म पानी चाहिए होगा, गर्मियों में ठंडा पानी चाहिए होगा। वाटर कूलर दूर हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ से पानी भर के लाना होगा। सो अपनी वाटर बॉटल एक अच्छे साइज़ की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटी सी क्यूट सी देख के ले गए, नहीं। वेट वाइप्स रखना, बहुत गर्मी में तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है, या सर्दी में भी मेकअप रिमूव करने के बहुत काम आते हैं। मेकअप नहीं तो वैसे भी रिफ्रेशमेंट के लिए, कि कभी तुम बहुत ज़्यादा गर्मी से आए हो एंड यू हैव टू वाइप योर फेस, इट्स द गुड ऑप्शन। अलमीरा के लिए हैंगर्स लेके जाना, क्योंकि सब कुछ शेल्फ में तुम नहीं रख सकते हो। 2 लॉक्स तो रख ही लेना, कभी कमरे को कभी अलमीरा को, बहुत ज़रूरत होती है लॉक्स की। कुछ भी सामान चोरी हो सकता है हॉस्टल्स में, हॉस्टल्स नहीं तो पीजी में, जहाँ भी तुम जा रहे हो। तुम्हारा बेडिंग्स में देखा जाए तो बेडशीट्स लेकर जाना, कम से कम 2 पिलो। अगर वहाँ पे तुम्हें मैट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू हैव टू टेक योर मैट्रेस। ब्लैंकेट भी रखना, क्योंकि मैंने 2 रखे हुए थे, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें एक लेकर जाना है या 2। पिलो कवर्स भी, बेडशीट्स के साथ पिलो कवर्स भी। बकेट लेकर जाना, मग भी लेकर जाना अपना, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तुम्हें कोई नहीं देगा। स्टूल भी लेके जाना, क्योंकि कपड़े धोने होते हैं तो बैठ के तो वहाँ नहीं धो जाते, और वहाँ का जो वॉशरूम रहता है, चाहे कॉमन वॉशरूम है चाहे खुद का भी तुम्हारा वॉशरूम हो पर्सनल, नहीं बैठ सकते हो तुम उसके फ्लोर पे, और खड़े खड़े तो कपड़े तो वैसे ही नहीं धुल सकते हैं। तो एक स्टूल लेकर जाना, बकेट एंड मग। उसके बाद बारी आती है तुम्हारे कपड़ों की, जो तुम लेके जाना चाहो लेके जाना, जीन्स, टॉप्स, शर्ट्स, कुछ भी। ज़रूरी एक चीज़ है जो है एक पार्टी वियर ड्रेस, ज़रूर रखना। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं था इवेंट का स्टार्टिंग में और तुम्हारे पास ड्रेस नहीं हो पहनने के लिए, मेरे साथ हुआ था फर्स्ट ईयर में। एक ड्रेस ज़रूर रख लेना, एक नहीं तो 2। जाते ही बहुत इवेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स के लिए होते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें इंजॉय कराने के लिए की जाती हैं, तो उसके अंदर प्रिपेयर होके जाना। उसके बाद बारी आती है फुटवेयर्स की, एक बाथरूम स्लीपर्स, एक फॉर्मल्स और एक हील्स, बस। उसके बाद हम आ जाते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, जिसमें तुम्हें चाहिए होगा पावर बैंक, चार्जर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, एक तुम्हारे ईयरफोन्स लेकर जाना। किसी और को वॉल्यूम चला के अपनी परेशान मत करना। ईयरफोन्स आर मस्ट, बहुत काम आते हैं सच में, तुम्हें क्लासेस के अंदर भी काम आते हैं, कभी पढ़ाई भी करनी है, लाइब्रेरी लेके जाने हैं, दे आर सो यूज़फुल।
उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि स्नैक्स हो गए तुम्हारे या कुछ भी जो तुम लेके जाना चाहो लेके जाना, पर ज़्यादा मैस क्रिएट मत करना वहाँ पे अपने हिसाब से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय।